दोस्तों, ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है। यह हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यह हमारा मार्गदर्शन करने, हमसे जुड़ने और हमें जगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम सुन पा रहे हैं? और क्या हम यह भी जान पा रहे हैं कि क्या देखना है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास कोई संकेत हो कि आपको जीवन में क्या दिशा लेनी चाहिए? दोस्तों, आपने कई बार उत्तर मांगा होगा, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि इसे कैसे प्राप्त करें। ऐसा भी होता है कि आप जीवन में कई बार अकेला और असहाय महसूस करने लगते हैं, लेकिन जब आप इस बात से जुड़ जाते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ कैसे बातचीत कर रहा है, तो जीवन के बहुत से भ्रम खत्म हो जाते हैं। आप दुनिया के साथ अधिक सहज और जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालांकि चूंकि हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो हम भौतिक सीमाओं का भी अनुभव करते हैं। ये भौतिक सीमाएं वास्तव में किसी आत्मा को आपके कंधे पर हाथ रखकर यह कहने की अनुमति नहीं देती है कि हाँ, मुझे लगता है कि आपको वह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अधिक सूक्ष्म और रचनात्मक तरीकों पर ध्यान देना होगा, जो ब्रह्मांड आत्माओं के जरिए हमें संदेश भेजने के लिए उपयोग करता है। दोस्तों, कुंजी धीमी गति से चलने में है। कुल मिलाकर जीवन को धीमी गति से जिए और जितना संभव हो उतना वर्तमान में रहें, ताकि आप अपने जीवन में जो भी संकेत दिखाई दे उसे समझ सकें। यदि आप अपने दिमाग में चिंता, अत्यधिक सोच, अति विश्लेषण, जल्दबाजी और व्यस्तता, निर्णय लेने और क्रोध में फंसे हुए हैं, तो आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आत्मा आपका ध्यान कब आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए उपस्थित, खुला और इच्छुक रहना होगा। चमत्कारों का अनुभव। हमें मिलने वाले हर संकेत को हम चमत्कार मान सकते हैं, क्योंकि इसका स्रोत से सीधा संबंध है। हम जानते हैं कि जब हम कोई संकेत देखते हैं, तो स्रोत वहां हमारे साथ संवाद कर रहा होता है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है, और हम जानते हैं कि हम शुद्ध प्रेम से घिरे हुए हैं। ये वाकई बहुत चमत्कारी अनुभव है। हालांकि बात यह है कि ये चमत्कार वैसे नहीं है जैसे आप कल्पना करते हैं या फिल्में उन्हें जिस तरह चित्रित करती हैं। आकाश से कोई देवदूत नहीं उतर रहे होते हैं, और आकाश में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो आपसे बात कर रहा हो और आपको मार्गदर्शन दे रहा हो। दोस्तों, संकेत अक्सर अलौकिक होते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। संकेत सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष होते हैं और बहुत कोमल और शांत हो सकते हैं, हालांकि कभी-कभी बहुत तेज और स्पष्ट भी होते हैं। सार्वभौमिक आत्मा कहीं बाहर नहीं है, यह हर चीज और हर किसी में है, हमारे चारों ओर, और इसलिए जीवन के सामान्य क्षणों में गूंथी हुई है। इसका मतलब है कि जब आप सिंक में बर्तन धो रहे हो, या अपने साथी के साथ बहस कर रहे हो, या ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आपको उस स्थिति में भी संकेत मिल सकता है। किसी संकेत के होने के लिए उस क्षण का ग्लैमर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन अनग्लैमर्स पलों में एक संकेत देखने से वह पल निश्चित रूप से और अधिक ग्लैमर्स हो जाएगा। साथ ही आपके पास आने वाले प्रत्येक संकेत में एक संदेश छिपा होता है, जो आपके और आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए अद्वितीय होता है, और आप उस स्थान और समय पर संकेत देखते हैं जहां आप उन्हें देखना चाहते हैं। इस वजह से संकेत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक आकार सभी के लिए उपयुक्त हो, और इसलिए आपको उनकी सहज स्तर पर और अधिक सचेत दृष्टिकोण से व्याख्या करनी होगी। जरूरी यह है कि आप अपने अहंकार और भय को रास्ते से हटा दें और अपने अंतर्ज्ञान को आपका मार्गदर्शन करने दें। दोस्तों, आइए कुछ तरीकों पर गौर करें जिनसे सार्वभौमिक आत्मा हमारे साथ संचार करती है। ब्रह्मांड आपके साथ 17 तरीकों से संचार करता है। 1. लोगों के माध्यम से। सार्वभौमिक आत्मा लोगों के रूप में हमारे पास आती है।
अब मुझसे यह मत पूछिए कि यह कैसे होता है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को वाहन के रूप में उपयोग करने का एक तरीका है। यह बगैर किसी विशेष तरीके या बस यूं ही अनायास ही किसी व्यक्ति से मुलाकात के माध्यम से हो सकता है, जो शायद आपको कुछ बताता है या कुछ ऐसा करता है जो आपके भीतर कुछ जगाता है या आपके अंदर एक गहरी जानकारी को जागृत करता है, आपको एक अवसर प्रदान करता है, जैसे किसी से संदेश या फोन कॉल प्राप्त करना, रेडियो पर एक संदेश सुनना या किसी बातचीत को सुनना। स्पष्ट रूप से आप जो कुछ भी सुनते हैं वह एक संकेत नहीं है, लेकिन यह एक संकेत है जब आप विशेष रूप से एक उत्तर की तलाश में हैं, जिसका उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो आपको आपके प्रश्न से संबंधित कुछ बेतरतीब ढंग से बताता है। आप सहज रूप से महसूस करेंगे कि यह इतना अनायास है कि यह ब्रह्मांड से कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर कुंजी वास्तव में इसका अनुसरण करने में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी को बनाए रखने या छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जहां आपको पदोन्नति की पेशकश की जा रही है और आप घबरा रहे हैं क्योंकि आपको थोड़े समय के भीतर ही निर्णय लेना है, और फिर अचानक कहीं से आपको आपके सहकर्मियों में से एक का संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है, मुझे इस नौकरी से नफरत है, उन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उन्होंने मेरे वेतन वृद्धि के बारे में झूठ बोला, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड इस व्यक्ति के माध्यम से आपको नौकरी छोड़ने के लिए कहने के लिए आ रहा था। 2. समकालिकता। समकालिकता उन घटनाओं की एक अनायास घट जाना है जो संयोगवश, आकस्मिक और संबंधित लगती हैं, फिर भी किसी एक चीज से जुड़ी नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आप काम पर जाने के लिए गाड़ी चला रहे हैं और एक बच्चे को लाल गुब्बारे के साथ देखते हैं। फिर आप काम पर जाते हैं और किसी ने आपके सहकर्मी को उसके जन्मदिन के लिए लाल गुब्बारा दिया हो, और फिर जब आप घर जाते हैं तो भी आपको एक और लाल गुब्बारा दिखाई देता है। क्या यह महज एक संयोग है? हमें नहीं लगता। दोस्तों, समकालिकता सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है जिससे ब्रह्मांड आपके साथ संचार करता है, और जैसे ही आप जागना शुरू करते हैं आप उन्हें और अधिक अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी आपको समकालिकता में गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, यह सिर्फ पहचानने की बात है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है, जितना हम कभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा। समकालिकता का आत्मा से सीधा संबंध है और एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। 3. संख्याएं। संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न या क्रम देखना, जैसे कि लाइसेंस प्लेट पर, या एक ही संख्या या संख्या पैटर्न देखना, जैसे किसी एड्रेस या फोन नंबर में, या समय देखना 11-11, 2-22, 3-33, 12-34 आदि सभी के छुपे हुए अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 1111, 333, 444, 555 आदि जैसी संख्याएं दोहराते हुए देख रहे हैं, तो ये सभी ब्रह्मांड के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप विश्लेषण करें कि अंक ज्योतिष में संख्याओं का क्या अर्थ है, तो प्रत्येक संख्या अनुक्रम के अधिक विशिष्ट अर्थ भी हो सकते हैं। 4. गाने। क्या आपने कभी देखा है कि कोई गाना आपके दिमाग में अचानक आ जाता है और वही गाना रेडियो पर बजने लगता है, या किसी और के रेडियो से आपके मनपसंद गीतों की एक प्लेलिस्ट सुनाई देती है, या आपके पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति का आपका मनपसंद गीत गाते हुए निकल जाना। जब ये चीजें अनायास होती हैं और आप जो गीत सुनते हैं उसके साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो संभवतः यह कुछ ऐसा है जिसे आपको आगे खोजना चाहिए। आपके द्वारा सुने जाने वाले विशिष्ट गीतों पर ध्यान दें, क्योंकि उनमें आपके लिए कोई संदेश हो सकता है। यदि यह कोई परिचित गाना है, जैसे कि आपका विवाह गीत, या कोई ऐसा गाना जो आपको छुट्टियों की याद दिलाता है, या कोई गाना जो आपको हाई स्कूल में पसंद था, तो उस परिप्रेक्ष्य से संकेत के अर्थ की व्याख्या करें।
5 अनायास विचार। दोस्तों, हो सकता है कि आपके दिमाग में अचानक से कोई विचार आ जाए और यह एक अचानक विचार किसी समस्या का समाधान या कुछ ऐसा हो सकता है जिसे करने के लिए आप प्रेरित महसूस करते हैं। इस पर जरूर ध्यान दें और देखें कि इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके दिमाग में अचानक विचार आता है कि मुझे जानना है कि मेरा भाई कैसा है, तो यह संभवतः एक संकेत है कि आपको अपने भाई को फोन करना चाहिए, क्योंकि उसे शायद अभी आपके प्यार और समर्थन की आवश्यकता है। 6 शब्द या भौतिक चिन्ह। एक संकेत एक शाब्दिक संकेत हो सकता है जिस पर शब्द या चित्र हो, जैसे सड़क का कोई चिन्ह, बिलबोर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट जो आपको एक संदेश बताने की कोशिश कर रहा हो। उदाहरण के लिए, यदि आप हाल ही में किसी अंधेरी जगह पर गए हैं और आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि सबसे काला घंटा सुबह होने से ठीक पहले है, तो हम निश्चित रूप से इसे विश्वास के संकेत के रूप में लेंगे कि सब कुछ जल्द ही बेहतर होने वाला है। या यदि आपको काम से छुट्टी लेनी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करने के ठीक बाद यदि आपको ताड़ के पेड़ वाला एक बिलबोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है यह छुट्टी का समय है, तो हम इसे छुट्टी लेने के संकेत के रूप में लेंगे। या हो सकता है कि आपको कोई सड़क चिन्ह दिखाई दे जिस पर लिखा हो धीमे चलो, और किसी कारण से यह वास्तव में आपके साथ मेल खाता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको जीवन में धीमा होने और अधिक उपस्थित रहने की आवश्यकता है। फिर ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि अपने मन की बात सुने और इसके बारे में ज्यादा न सोचें। 7 सपने। संदेश, मार्गदर्शन और उत्तर हमारे सपनों के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं। क्या आपने कोई गहन सपना देखा जो अत्यंत वास्तविक लगा? आप स्वप्न में किससे मिले? उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ? आपने कैसा महसूस किया? आपको क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई? क्या आपको बार बार एक ही तरह के सपने आते रहते हैं? वे किस बारे में हैं? क्या आप हर समय एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं, एक ही जगह पर जा रहे हैं, एक ही प्रकार के अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? सपनों के अर्थ पर गौर करें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या आपको बुरे सपने आते रहते हैं? वे किस बारे में हैं? हो सकता है कि यह आपके गहरे डर पर आधारित हो जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। क्या आप अक्सर अपने जीवन में एक निश्चित समय या अपने अतीत के कुछ लोगों के साथ रहने का सपना देखते हैं? इसका आपके लिए क्या मतलब है? क्या वहां कोई अनसुलझा मुद्दा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है? 8 प्रकृति से प्राप्त प्रतीक। रंग, फूल, जानवर, पंख, चट्टानें और क्रिस्टल सभी के कुछ निश्चित अर्थ हैं। आप क्या देखते हैं? आप किसके संपर्क में आते हैं? आपके जीवन में क्या बार बार प्रकट होता है और आप किस चीज की ओर आकर्षित होते हैं? इस पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, बाज बढ़ी हुई आध्यात्मिक जागरूकता और ऊंची उड़ान भरने के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग सुरक्षा, स्थिरता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी गोद में गिरने वाला पंख ब्रह्मांड से हेलो का एक संकेत है कि आपके देवदूत निकट है। 9 गहरी अनुभूति या जानना। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि यह सही है या कुछ गड़बड़ है या मेरा हर हिस्सा ऐसा करना चाहता है, तो यह ब्रह्मांड से एक स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा जब आप कोई संदेश सुनते हैं या किसी पुस्तक में कुछ पढ़ते हैं जो आपके साथ गहराई से जुड़ता है और आप नहीं जानते कि क्यों, लेकिन यह सही लगता है और यह सच लगता है, तो यह आपका आंतरिक सत्य जागृत हो रहा है। हमारे भीतर एक गहरा सत्य है जो सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है, और जब आप इस सत्य को सुनते हैं
तो यह आपके भीतर कुछ गहराई से जागृत करना शुरू कर देता है, जिससे आप वास्तव में इसके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। इस पर ध्यान दें और इसका पालन करें। 10 वस्तुएं। ब्रह्मांड वस्तुओं के माध्यम से आपसे संवाद कर सकता है, जैसे कि जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जब वस्तुएं अलमारियों से गिरती हो, या जब आपको कोई ऐसी वस्तु मिलती है जो अतीत से कुछ ट्रिगर करती है, तो यह एक नए विचार का समर्थन करती है। यह किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप कर्ज से छुटकारा पाने का निर्णय लेते हैं, कोई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक किताब देता है, या आप प्रकृति में सैर कर रहे हैं और आपको जमीन पर अचानक बच्चों का खिलौना दिखाई देता है, या फिर आपको अपनी बहन की तस्वीर मिल जाती है जिससे आपने कई सालों से बात नहीं की है, या किताबों की दुकान पर बुकशेल्फ से अनायास कोई किताब गिर जाती है। ये सभी तरीके हैं जिनसे आत्मा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इसका पता लगाना आपके ऊपर है। 11 तकनीकी खराबी या विफलता। दोस्तों, हो सकता है कि आपका इंटरनेट बंद हो गया हो, कोई सर्विस या वाईफाई न हो, आपका टेक्स्ट मैसेज भेजना नहीं हो पा रहा हो, या आपका कंप्यूटर बंद हो गया हो, या आपका टीवी काम नहीं कर रहा हो। इन संकेतों की अलग अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई सर्विस नहीं है लेकिन आप एक ईमेल भेजना चाहते हैं, तो शायद यह ब्रह्मांड का आपको यह बताने का तरीका है कि यह काम करने का सही समय नहीं है और आपको वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। जब कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना नहीं हो पा रहा हो, तो शायद यह एक संकेत है कि आपको मैसेज नहीं भेजना चाहिए, या आपने जो लिखा है उस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। यदि आपका टीवी काम नहीं कर रहा है, तो शायद यह एक संकेत है कि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं। 12 आपके शरीर में समस्याएं। शारीरिक दर्द, लक्षण, बीमारियां और ये सभी वे तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। आपकी जीवन शैली और आदतें ज्यादा बैठने से पीठ में दर्द जैसी समस्या का कारण बन सकती हैं। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपनी जीवन शैली बदलने और अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता है। हालांकि बीमारियों के आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं जो शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते से बाहर निकलने की छटपटाहट के कारण सिरदर्द का शिकार हो सकते हैं, जिससे आप जल्द छुटकारा पाना चाहते हो। किसी विशेष लक्षण की जीवन शैली और आध्यात्मिक तथा भावनात्मक दोनों कारणों का पता लगाना बुद्धिमानी है, ताकि आप इसकी तह तक जा सके कि वास्तव में यह किस कारण से उत्पन्न हुआ है। कई बार जब आप भावनात्मक पहलू को ठीक करते हैं, तो शारीरिक लक्षण स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। 13 असफलताएं, रुकावटें, मोड़ और देरी। जब अचानक आपकी उड़ान में देरी हो जाती है, या आपका साक्षात्कार रद्द हो जाता है, या आप बीमार हो जाते हैं, तो जीवन आपको एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये चीजें आमतौर पर हमारे नियंत्रण से परे होती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम इनसे लड़ें या इसका विरोध न करें, बल्कि उसे स्वीकार करें और इसे एक संकेत के रूप में लें। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर लाने के लिए नियंत्रण कर रहा हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि बंद दरवाजों, रास्तों और बाधाओं के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। वे आपको उन रास्तों और स्थानों से बचाते हैं जो आपके लिए नहीं बने हैं। 14 सब कुछ बिखर रहा है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, और जब आपने सोचा कि जीवन इससे बदतर नहीं हो सकता, तब ऐसा होता है। आपकी कार खराब हो जाती है, आपकी छत टपकने लगती है, आपकी नौकरी चली जाती है, आपके बच्चे का झगड़ा हो जाता है, आपका साथी आपसे संबंध तोड़ लेता है, या आपका कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है।
कई बार जब हमारे जीवन में सब कुछ बिखर जाता है तो यह जाने देना, सीखने और रूप की दुनिया से अलग होना सीखने का निमंत्रण होता है। यह जागृत होने का अवसर है। यह पुनर्विचार करने और पुनर्मूल्यांकन करने का भी एक शानदार अवसर है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, देखें कि क्या बदलने की जरूरत है और इस तरह से नए सिरे से शुरुआत करें कि हम वास्तव में कौन हैं। 15. आपके जीवन में सब कुछ प्रवाहित और संरेखित हो रहा है। यह सब कुछ टूटने के विपरीत है और यहाँ आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप सही क्षेत्र में हैं, अवसर दाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं, आपकी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, आप जुड़ा हुआ और संरेखित महसूस कर रहे हैं। चीजें बस किसी तरह काम करें तो आपके जीवन में प्रवाह की भावना आ जाएगी। यह एक सुंदर संकेत है कि आप अपनी सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं और आप सही रास्ते पर हैं। 16. ध्यान के दौरान जब आप स्वयं से जुड़ने के लिए भीतर जाते हैं तो महान ज्ञान का द्वार खुल जाता है। यह आपके साथ संवाद करने के लिए आत्मा के द्वार खोलता है ताकि आप संकेत, मार्गदर्शन और उत्तर प्राप्त कर सकें। 17. आपके आसपास हर कोई कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसे आप करने के बारे में सोच रहे हैं या अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप अंदर से जानते हैं कि आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। अचानक आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाते हैं और वह कहता है कि उसने अभी अभी शराब पीना छोड़ दिया है। आपका सहकर्मी आपको बता रहा है कि पूरे 1 साल तक शराब न पीने से उसे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ये सभी ब्रह्मांड के स्पष्ट संकेत हैं कि हाँ, आपको निश्चित रूप से शराब पीना छोड़ देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। चलते चलते दोस्तों आपको एक सलाह भी देते चले। आपको विशेष रूप से उपरोक्त किसी भी संकेत पर ध्यान देना चाहिए यदि वे थोड़े समय के भीतर बार बार होते रहते हैं या यदि वे आपके पूरे जीवन में दिखाई देते रहते हैं। दृढ़ता और दोहराव यह बताने का एक निश्चित तरीका है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब ये संकेत आपके सामने आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप संकेत पर अति विश्लेषण या अति विचार न करें या तार्किक रूप से इसका अर्थ निकालने का प्रयास न करें। जब आप इसकी अधिक जांच करते हैं तो यह संकेत मिलना बंद हो जाता है। ब्रह्मांड अपनी बुद्धिमत्ता को बड़ी सरलता से व्यक्त करता है। यह केवल हमारा मन और अहंकार है जो यह जानने का प्रयास करता है कि क्या, क्यों, कब और कैसे। इसलिए हमेशा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। बात बस इतनी भर है कि ब्रह्मांड सार्वभौमिक आत्मा के माध्यम से सदैव आपकी सहायता करने को तत्पर है। यह आत्मा आपका मार्गदर्शन करने और आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहती है। यह आपकी सुरक्षा और आपका समर्थन करने के लिए भी तैयार है। यह आपको हर पल यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको डर, वियोग और भ्रम में इस रास्ते पर नहीं चलना है। दोस्तों, एक बात बता दें कि आप अपनी आवश्यकताओं को जानें, उससे पहले ब्रह्मांड आपकी आवश्यकताओं को जान लेता है। आपको बस संकेतों पर ध्यान देना है और भरोसा करना है कि हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और समर्थन किया जा रहा है। हर चीज के लिए एक दैवीय आदेश और समय है, उस पर भरोसा रखें। और हाँ, अंत में यह मत भूलें कि आप भी एक सार्वभौमिक आत्मा है। यह इस बात का सार है कि आप कौन हैं। तो वास्तव में यह आपका स्वयं का मार्गदर्शन है कि आपको कहां होना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमें आशा है कि ये जानकारी और इस वीडियो के कंटेंट आपको अवश्य उपयोगी लगे होंगे। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम हमें जरूर बताएं कि आपने क्या सोचा। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर अवश्य प्रेस कर दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा बहुत उत्साह बढ़ाता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।